दोस्तों नमस्कार। हम दिए को तो फूंक मारकर बुझा सकते हैं, मगर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है और जो जलता है वो तो खुद ब खुद बुझ जाता है। आज हम बात करते हैं एटीट्यूड की। एटीट्यूड मतलब रवैया, आपका नज़रिया, किसी काम को करने के लिए आपका रवैया क्या रहता है, उसका नज़रिया क्या रहता है, और उसी पे डिपेंड करता है आपकी सक्सेस। एटीट्यूड ही एक ऐसा वर्ड है डिक्शनरी में जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो 100 आता है। यानी कि आप अपने 100% पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर किसी काम की तरफ आगे बढ़ते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो ये श्योर है कि आप अपने मुकाम पर पहुंच जाएंगे। नेचर हमको रोज़ सिखाती है, कुछ ना कुछ नेचर हमको डेली सिखाती है, ज़रूरत है हमको सीखने की। आज हम बात करते हैं ईगल की। ईगल को कहा जाता है बर्ड किंगडम का राजा, और ये बर्ड किंगडम का राजा है और इससे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ईगल का एवरेज लाइफ होता है 70 ईयर्स, लेकिन इसके लाइफ का एक ट्विस्ट है। होता क्या है कि आफ्टर 40 ईयर्स, 40 साल के बाद ईगल के लाइफ में बहुत चेंजेज आता है। इसका फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेज आ जाता है। सबसे पहले इसका जो चोंच होती है वो बेंड हो जाती है, वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है। शिकार करके उसकी चोंच बेंड हो जाती है और उसके बाद ये शिकार नहीं कर पाता है। इसी तरह से उसका नाखून जो है, पंजा जो है जिससे शिकार करता है, वो टेढ़े हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो शिकार नहीं कर पाता, पकड़ नहीं पाता। और 40 साल के बाद इसके पंख, फेदर जो हैं, इतने भारी हो जाते हैं कि ये उड़ नहीं पाता है। उड़ने में इसको बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। अब इसके सामने चॉइस है, 2 चॉइस है, या तो अपने लाइफ को नया बनाए, दूसरा या तो मर जाए। लेकिन ये ईगल मरता नहीं है, ये दूसरा ऑप्शन देखता है कि मेरा नया जीवन कैसे होगा। वो जाता है पत्थर पर, अपने चोंच को रगड़ता है, अपने चोंच को रगड़ के लहूलुहान हो जाता है, और इसमें उसको बहुत भयंकर पीड़ा होती है। लेकिन इस दर्द को सहते सहते वो अपने चोंच को तोड़ डालता है, वो इस आशा के साथ कि इसके बाद प्रकृति मुझे नया देगी। और सेम प्रोसेस अपने नाखून को करता है, नाखून को भी उसी पत्थर पे रगड़ के तोड़ डालता है, और अपने ही चोंच से अपने पंख को वो कुतर कर काट के हल्का बना देता है। ये सर प्रोसेस कितना पीड़ादायी होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन ईगल को ये पता है कि अगर मुझे नया जीवन पाना है तो मुझे इस पीड़ा से गुजरना पड़ेगा। और कुछ महीने के बाद, इस प्रोसेस से गुजरने के बाद, ईगल को एक नया जीवन मिलता है और वो अगला 30 साल तक और जीता है। लेकिन इस नया जीवन को पाने के लिए आहुति तो देनी पड़ेगी। सर अगर आप कंफर्ट हो जाएंगे तो आने वाला जीवन आपका अनकंफर्ट हो जाएगा डेफिनेटली। अगर आपको आने वाला जीवन कंफर्ट बनाना है तो आज आपको अनकंफर्ट होना पड़ेगा, आहुति तो देनी पड़ेगी। वो कहा जाता है ना कि औरत को अगर माँ बनना है तो लेबर पेन सहना ही पड़ेगा। और दुनिया का सबसे तेज़ दर्द, सबसे ज़्यादा दर्द डिलीवरी पीरियड में होता है, और वो पेन हर औरत पाना चाहती है। साइंस के अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग की कैपेसिटी है 9 डेसिबल तक पेन सहने की। टॉलरेंसी की पावर आपकी 9 डेसिबल तक है, लेकिन ड्यूरिंग डिलीवरी ये 12 डेसिबल तक होता है पेन। लेकिन वो पेन हर औरत सहना चाहती है, क्योंकि उसके पीछे उसको पता है कि जब मेरा बच्चा आएगा इस दुनिया में, वो किलकारी सुनेगी आवाज़, वो सारा पेन भूल जाती है। तो अगर
उसको माँ बनना है तो पेन तो सहना पड़ेगा सर। तो ज़िंदगी में आपको अगर बहुत कुछ अचीव करना है, सक्सेस पानी है, तो आहुति तो देनी पड़ेगी। थैंक यू सर, धन्यवाद।